1000 करोड़ वो अपनी संपत्ति की बात कर रहे होंगे आपसे, वो गलत कह चुके हैं आपको कि वो जनता के लिए लगाए गए। ऐसा थोड़ा ना है कि मैं विधायक हूँ तो सारे काम मेरी मर्जी से चलेंगे। आपके घर पिछले दिनों राज्यसभा सांसद कांग्रेस पार्टी से हैं जो दीपेंद्र हुड्डा आए थे, और अब लोग ये चर्चाएं भी कर रहे हैं अभी आप बीजेपी में भी जा सकते हैं, तो क्या आप किसी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं या अभी जेजेपी में ही रहे? कि जिस दिन पार्षद ने नारियल फोड़ा उस दिन आवाज बहुत दूर तक जाएगी। एक नारियल और तैयार हो रहा है मुझे जो नजर आ रहा है। नगर परिषद को टोटली कैप्चर कर लिया है। उसमें कोई भी टेंडर होता है तो विधायक जी के नुमाइंदे होते हैं उसमें। नमस्कार, मैं हूं दिनकर गावड़ी और दैनिक टॉक्स पर आज हम जुड़ चुके हैं हास्य की राजनीति में अपना अहम स्थान रखने वाले मक्कड़ परिवार से, स्वर्गीय अमीरचंद मक्कड़ के पौत्र राहुल मक्कड़ से, जिन्होंने अपना पिछला विधानसभा चुनाव जेजेपी पार्टी से लड़ा था और हास्य की राजनीति में एक अपना अहम स्थान रखते हैं, और उनसे बातचीत करते हैं कि उनका हास्य की राजनीति के बारे में क्या विचार है। नमस्कार सर। नमस्कार धनकर जी, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरी प्यार भरी राम राम, सभी को नमस्कार। तो सर, अभी एक ताजा हालिया हरियाणा की राजनीति में एक गठबंधन जो आपकी पार्टी का था बीजेपी के साथ, वो टूट गया है, तो उसके बाद अब तो आप एक विपक्ष की भूमिका में आ गए हैं, तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, मैं मानता हूँ कि जननायक जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश को एक स्थायी और एक अच्छी सरकार देने का काम किया है, जिसके लोगों ने बड़ी सराहना भी की है। हमारे जो नेता दुष्यंत चौटाला जी ने प्रदेश हित के लिए अपना जो फैसला दिया था वो बड़ा ही एक अच्छा फैसला मैं मानता हूँ उसको था। देखिए, ये तो एक ना एक दिन होना ही था, हम इसके लिए बिल्कुल रेडी थे, क्योंकि हमारा जो गठबंधन था वो सरकार के लिए गठबंधन था, सरकार चलाने के लिए। सरकार खूब अच्छे से चली है। अब अगली सरकार जो मुख्यमंत्री बने हैं, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से उनको भी बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि प्रदेश और प्रगति करेगा। तो पहले आप जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन था तो आप किसी कार्य का विरोध नहीं कर पाते थे, तो क्या आगे अब आप जेजेपी के नेता होने के नाते क्या ऐसे समस्याएं आ रही हैं लोगों को, तो उनका विरोध करने के लिए तत्पर रहेंगे? देखो, जो भी योजना जनहित की थी उसका हमने स्वागत भी किया। जो चीज़ें जो लोगों के खिलाफ में जाया करती थी उनका हमने विरोध भी किया। ऐसा नहीं कि हमने सारी योजनाओं का उनका स्वागत ही किया है। जो चीज़ जनहित में नहीं थी उनका हमने विरोध भी बहुत बखूबी से और बड़ी मजबूती से किया है। और अब हम आज़ाद हो गए। अब हम और बढ़िया तरीके से, देखिए, गठबंधन धर्म की बहुत सारी मर्यादाएं भी होती हैं, मैं आपकी बात को ठीक समझता हूँ। अब हम मजबूती से डट करके अपने हांसी हल्के के लिए जो भी जनहित के फैसले होंगे, अगर वो जनहित के फैसले अच्छे जा रहे हैं तो उनका स्वागत भी करेंगे, और जो नहीं होगा उनका बहुत मजबूती से विरोध भी करेंगे। तो काफी दिनों से चर्चा चल रही है, हांसी के विधायक द्वारा कहा गया कि हांसी के अंदर 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो गलत बता बैठे हैं आपको। 1000 करोड़ वो अपनी संपत्ति की बात कर रहे होंगे आपसे, वो गलत कह चुके हैं आपको कि वो जनता के लिए लगाए गए। आप भी शहर के वासी हैं, आप बताएं कि 1000 करोड़ आपको कोई लगा नजर आता है? तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं शहर के अंदर 1000 करोड़ रुपए का, ये जो हल्के के अंदर की बात कर रहे हैं, भी टोटल सभी डिपार्टमेंट में 1000 करोड़ रुपए खर्च नहीं किया गया अभी हासिल? देखिए, मुझे नजर नहीं आता। हरियाणा सरकार ने पैसे जरूर दिए होंगे, मना नहीं करता, लेकिन वो लगे कहाँ है वो आम जनता भी जानती है, आपके जो दर्शक हैं वो भी जानते हैं, और आप भी जानते हो। अपने दिल पर हाथ रख के बताओ कि पैसा कहाँ लगा हुआ है। तो अभी कल की बात दिनकर जी, आपके घर से आप बाहर निकल के देखो क्या हशर है, बाजार में जाकर के देखो क्या हशर है, कहीं भी किसी भी जगह पर घुस करके देखो हांसी के क्या हालात है, बद से बदतर होते जा रहे दिन प्रतिदिन। अभी पिछले दिनों स्ट्रीट लाइट का टेंडर हुआ था जी, और स्ट्रीट लाइट का टेंडर होने के बाद जो टेंडर भी खत्म हो गया पिछला, जो लोगों की शिकायतें काफी आई, हर जगह से, हर वार्ड से शिकायतें आई कि कहीं पे भी स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था ठीक नहीं थी, उसके बाद भी वो टेंडर हो गए खत्म हो जाता है, तो क्या आपको क्या लगता है कि स्ट्रीट लाइट का टेंडर ठीक नहीं दिया जा रहा है? देखो, बड़ी हैरानी की बात यह है कि जो काम जिसका है वो उसको करने दिया जाए, जिस चीज़ में आपकी एक्सपर्टीज है। मैं ये समझता हूँ कि विधायक का काम विधायक ही करे। जिस भी जो अगर अदर कोई बंदा है जिसको नगर परिषद से रिलेटेड कोई काम करना जानता है तो उसको वो काम करने दे। ऐसा थोड़ा ना है कि मैं विधायक हूँ तो सारे काम मेरी मर्जी से चलेंगे। ये बड़ी ही एक गलत प्रथा चला दी गई है। नगर परिषद को टोटली कैप्चर कर लिया है। उसमें कोई भी टेंडर होता है तो विधायक जी के नुमाइंदे होते हैं उसमें।
वो काम होते हैं नहीं होते उसका कोई लेने देने वाला नहीं है। अभी पिछले बिल दिनों पास हो की जाते कल की हैं। बात सामने आ रही है जी। कि 15 के करीब पार्षदों ने अपनी एक मीटिंग की, उसमें उन्होंने ये फैसला किया कि जो हमारे काम हो रहे थे उस हर काम में विधायक का हस्तक्षेप रहता है, और जो भी नारियल हमारे वार्ड में फूटते हैं उसमें हमारे को बताया नहीं जाता भी आपके वार्ड में इस गली का निर्माण हो रहा है या कोई भी कार्य किया जा रहा है। और वो आज 15 पार्षद इकट्ठे होकर आज एक्सीएम से मिलने वाले थे, जन स्वास्थ्य विभाग के, अपने वार्ड की समस्याओं के बारे में, जो पानी को लेकर है, सीवरेज व्यवस्था को लेकर जो शहर में काफी समस्या रहती है। देखो मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, शहर का कोई भी नारियल फूटता है विधायक जी फोड़ते हैं, किसी पंचायत समिति के मेंबर का नारियल फूटता है तो विधायक जी फोड़ते हैं, सरपंच का नारियल होता है तो विधायक जी फोड़ते हैं। ये प्रथा मैं देख करके हैरान हूँ इस बात से लेकर के, जनप्रतिनिधि तो वो भी है, लोगों ने उनको भी अपना वोट दे करके चुना है, जो उनका काम है मैं समझता हूँ उनको करने दिया जाए। अब नगर पार्षद जो है वो हकीकत में बहुत परेशान है अंदर से कि जिस दिन पार्षद ने नारियल फोड़ा उस दिन आवाज बहुत दूर तक जाएगी। एक नारियल और तैयार हो रहा है मुझे जो नजर आ रहा है। तो मैं मानता हूँ कि विधायक जी जो आपका काम है आप वो करो, पार्षदों का काम पार्षदों को करने दो, नगर परिषद का काम चेयरमैन को करने दो, और जो काम जिसका काम है उसको करने दिया जाए। आप अपनी जिम्मेवारी निभाओ, लेकिन उसमें कुछ और ही सीन मुझे नजर आता है। अब आप जो विधानसभा का चुनाव है, रही बात आपने कहा कि पब्लिक हेल्थ की, देखो हमारे हांसी शहर में मैं समझता हूँ कि बहुत सारी जगहों पर काम हुआ है अभी जहाँ पे स्टॉर्म वाटर की लाइन डाली गई है। इतना पैसा खर्च होने के बावजूद ही पानी इकट्ठा हो रहा है, बड़ी हैरानी और शर्मिंदगी की बात है हमारे लिए। जहां पर स्टॉर्म वाटर की लाइन डल गई वहां भी पानी इकट्ठा हो रहा है, तो फिर उस पैसे का क्या औचित्य हुआ? उस लाइन डालने का क्या मकसद, क्या सोच के लाइन डाली गई थी? अगर आज उनकी इंक्वायरी हो जाए, उनके वो लाइन कैसे डाली गई है, उनकी बेडिंग हुई है नहीं हुई, वो लाइन कितने इंची की डाली गई है, कितने इंची की लाइन पास हुई है, तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी सब सामने नजर आ जाएगा। तो आने वाला विधानसभा चुनाव जी आप किस पार्टी से लड़ेंगे? देखिए मैं जनता का नुमाइंदा हूँ। पिछली बार लोगों ने मुझे फर्श से अर्श पर बिठाने का काम किया था। मैं समझता हूँ मुझे 31,000 के आसपास जो लोगों ने वोट दिए हैं, मैं लोगों के बीच में उनकी राय मशवरे से जो भी है जैसा जनता चाहेगी, मैं जननायक जनता पार्टी का सिपाही हूँ, उनके लिए काम कर रहा हूँ। आपके घर पिछले दिनों राज्यसभा सांसद कांग्रेस पार्टी से हैं जो दीपेंद्र हुड्डा आए थे, और अब लोग ये चर्चाएं भी कर रहे हैं अभी आप बीजेपी में भी जा सकते हैं, तो क्या आप किसी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं या अभी जेजेपी में ही रहेंगे? दिनकर जी एक चीज बताओ, ये तो बड़ा पॉजिटिव बात है मेरे लिए। को नजर आता है, पब्लिक के बीच में रहता है, पब्लिक के हर मांग पर खड़ा रहता है, उसी की चर्चा चलती होंगी, तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज राहुल मक्कड़ कहाँ खड़ा है। आपने दोनों पार्टियों का नाम लिया जो राष्ट्रीय पार्टी है, अगर उनको राहुल की जरूरत है तो इसका मतलब राहुल तो मजबूत आदमी है शहर के लिए। तो अब क्या हांसी के लोगों के बीच में दिखेंगे? देखो दिखे तो ही तो बात चल रही है। हांसी की जनता की दिखेंगे का क्या मतलब है? हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, चाहे गांव देहात की बात हो, चाहे शहर की बात हो, किसी भी वार्ड की बात हो, किसी की समस्या की बात हो या किसी भी चीज की बात हो। आप देख रहे हैं ये हांसी से राहुल मक्कड़ हैं जिन्होंने बेबाकी से हमारे पूछे गए हर सवाल का जवाब दिया, और इन्होंने ये बताया कि जनता की समस्या के लिए ये हमेशा तत्पर खड़े हैं। और रही बात किसी पार्टी से चुनाव लड़ने की, तो इनका कहना है फिलहाल ये जेजेपी पार्टी में है और उसी के प्रति इनकी गहरी आस्था है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये किस पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। आप देखते रहें दैनिक टॉक्स, क्योंकि दैनिक टॉक्स ही वो चैनल है जो रखता है हर खबर पर नजर। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें।